नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हीरोडिनेरिया का रुधिर परिवहन तंत्र या रुधिर गुहिका तंत्र, हीरोडिनिया का हीमोसिलोमिक सिस्टम ऑफ हीरोडिनिया आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हीमोसिलोमिक सिस्टम ऑफ हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया अर्थात लीच अर्थात जोंक। हीरोडिनेरिया के रुधिर गुहिका या हीमोसिलोमिक सिस्टम में मुख्यकर 4 अनुदैर्ध्य वाहिकाएं और उनकी शाखाएं होती हैं। 4 वाहिकाओं में एक पृष्ठ, एक अधर और 2 पार्श्व होती हैं और इन वाहिकाओं में लाल रंग का रुधिर गुहिकी द्रव परिभ्रमण करता है। इसमें अमीबाब कणिकाएं, एमीबॉइड सेल्स, घुला हुआ हीमोग्लोबिन होता है। मतलब इसमें अमीबाब कणिकाएं, एमीबॉइड पार्टिकल्स और घुला हुआ हीमोग्लोबिन होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: पृष्ठ गुहिका है, डोर्सल चैनल, वेंट्रल चैनल और लेटरल चैनल। तो डोर्सल चैनल में क्या होता है? पृष्ठ गुहिका के अंदर यह आहारनाल के मध्य पृष्ठ भाग पर शरीर भित्ति के नीचे होती है। यह छठे खंड के बाद छोटी शाखाओं एवं केशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो पहले 5 खंडों में फैल जाती है तथा यह पीछे की ओर 22वें खंड में 2 भागों में बढ़ जाती है, जो अधर वाहिका के पश्च भाग में जुड़ जाती है। पृष्ठ वाहिका की अकुंचनशील पतली भित्ति संयोजी ऊतक तथा प्रगुही उपकला की बनी होती है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इनमें रुधिर गुहिका द्रव पीछे से आगे की ओर बहता है। यह एक वितरक वाहिका है। इसमें 2 प्रकार की शाखाएं निकलती हैं: ए पृष्ठ पार्श्व शाखाएं या डोर्सल लेटरल और बी डोर्सो इंटेस्टाइनल। तो जो पृष्ठ पार्श्व शाखाएं हैं उनमें क्या खासियत होती है? ये प्रत्येक खंड में पृष्ठ वाहिका के अधर पार्श्व तल से 2 जोड़ी पृष्ठ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं और पृष्ठ आत्र शाखाएं ये असंख्य छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो पृष्ठ वाहिका की संपूर्ण लंबाई में उसकी अधर सतह से निकलकर आहारनाल की भित्ति में जाती हैं। अधर वाहिका जो होती है वेंट्रल चैनल, यह आहारनाल के नीचे शरीर के एक सिरे से दूसरे तक होती है और ये पृष्ठ वाहिका की अपेक्षा चौड़ी होती है और तंत्रिका वलन तथा अधर तंत्रिका रज्जु सहित संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को घेरती है। अधर वाहिका की अकुंचनशील भित्ति संयोजी तंतु तथा प्रगुही उपकला की बनी होती है और इसमें कपाटों का अभाव होता है। यह वितरक वाहिका होती है। इसमें रुधिर गुहिका द्रव आगे से पीछे की ओर बहता है और प्रत्येक खंड में इसमें 2 जोड़ी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक जोड़ी फर्स्ट पेयर और दूसरी जोड़ी सेकंड पेयर। तो जो फर्स्ट पेयर होता है वो क्यूटेनियस ब्रांचेस होता है और प्रथम जोड़ी या त्वक शाखाएं या क्यूटेनियस ब्रांचेस खंडीय तंत्रिका गुच्छिका के स्तर से निकलती हैं और ये शाखाएं निकलने के तुरंत बाद 2 शाखाओं अधर शाखा और उदर पृष्ठ शाखा में विभक्त हो जाती है। उदर पृष्ठ शाखा जो होती है वह पृष्ठ अधरीय पेशी के साथ उदग्र रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है और पृष्ठ पार्श्व तक जालक का निर्माण करती है। द्वितीय जोड़ी जो होती है ये वृक्क शाखाएं होती हैं, नेफ्रिडियल ब्रांचेस होती हैं, खंडीय तंत्रिका गुच्छिका के ठीक पीछे से निकलती हैं और ये वृक्क शाखा बाहर की ओर बढ़कर और अपनी ओर के वृषण कोश पर पहुंचकर पास पास सटी हुई 2 या 3 कशेरुक रूपी परिवृक्क मुख तुम्बिकाएं बनाती हैं, जिसमें एक पक्षमाभी अंग बंद होता है।
वृषण कोश वाले 22वें खंडों में से प्रत्येक खंड में एक जोड़ी अर्थात कुल वृक्क शाखाएं 11 जोड़ी होती हैं। और तीसरा, पार्श्व वाहिकाएं जो होती हैं लेटरल चैनल्स, इनमें 2 पार्श्व रुधिर गुहिका वाहिकाएं होती हैं जो आहार नाल के दाएं बाएं स्थित रहती हैं। इनकी भित्ति मोटी, पेशीय, संकुचनशील होती है तथा इसमें कपाट होते हैं। इसमें रुधिर गुहीय द्रव का प्रवाह पीछे से आगे की ओर होता है और ये संग्रहकारी और वितरक दोनों प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। इनमें प्रत्येक खंड में प्रत्येक पार्श्व वाहिका में इसके बाहरी पार्श्व से 2 शाखाएं पार्श्वीय और पार्श्व पृष्ठीय मतलब लेट्रोडोर्सल आकार में खुलती हैं। साथ ही इससे अंदर की ओर को एक शाखा पार्श्व अधरी निकलती है। पृष्ठ पार्श्वीय शाखा जो होती है लेटरल ब्रांच जो होती है, यह शाखा पार्श्व वाहिका से वृक्क आशय के स्तर पर मिलती है। और दूसरा जो होता है पार्श्व पृष्ठीय शाखा, ये लेट्रोडोर्सल ब्रांच, यह शरीर भित्ति के पृष्ठ एवं पृष्ठ पार्श्वी प्रदेशों मतलब रीजन्स, आहार नाल की भित्ति और वृक्क की शाखाओं के द्वारा एक बड़ी पार्श्व पृष्ठीय शाखा का निर्माण करती है। यह शाखा वृक्क की मुख्य पाली के स्तर पर पार्श्व वाहिका से मिल जाती है और दोनों ओर की पार्श्व पृष्ठीय शाखाएं एक अनुप्रस्थ पाश द्वारा पृष्ठ वाहिका के ऊपर की ओर परस्पर जुड़ी होती हैं। और इस प्रकार के कुल 17 पाश होते हैं जिन्हें पार्श्व वाहिकाओं की पृष्ठीय संघानियां कहते हैं। पार्श्वीय एवं पार्श्व पृष्ठीय दोनों ही संग्रहकारी शाखाएं होती हैं और पार्श्व वाहिका में खुलने वाले इनके छिद्र कपाटों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। पार्श्व अधरीय शाखा जो होती है लेट्रोवेंट्रल ब्रांच, पार्श्व अधरी शाखा पार्श्व वाहिका के अंदर के तल से निकलती हैं और निकलने के तुरंत बाद ही इससे वृक्क और शरीर भित्ति के अधर पार्श्व भागों के लिए एक शाखा पृथक हो जाती है और इसके बाद यह 2 अपसारी शाखाओं, एक अग्र और दूसरी पश्च में विभक्त हो जाती है, जो कि अधर वाहिका के नीचे दूसरी ओर की अपनी शाखा के साथ जुड़कर एक अधर शाखा जननांग से पार्श्व अधरी शाखाओं वृक्क के आधार नाल के अधर भाग में जननांगों को शाखाएं होती हैं। और रुधिर का परिसंचरण मार्ग क्या होता है इसमें? वो होता है पृष्ठ वाहिका तथा दोनों पार्श्व वाहिकाओं में रक्त पीछे से आगे की ओर बहता है, देखिए, जबकि अधर वाहिका में रक्त आगे से पीछे की ओर बहता है। चारों वाहिकाएं पश्च में अर्थात 26वें खंड में प्रत्यक्ष रूप से परस्पर मिल जाती हैं और पृष्ठ एवं अधर वाहिकाएं केवल वितरण का तथा पार्श्व वाहिकाएं वितरण एवं संग्रह का कार्य करती हैं। ये डायग्राम है जोंक का एक खंड के रक्त गुहिका का तंत्र का आरेखी निरूपण है। इसको आप देखिए, इसके अंदर ये वेंट्रल कमिशियर है, ये लेट्रोवेंट्रल नेफ्रिडियल ब्रांचेज हैं, ये लेट्रोडोर्सल है, ये लेटरल है। इस तरीके से ये डायग्राम इसमें बनाना है। और ये शरीर के पश्च सिरे में चारों अनुदैर्घ्य रुधिर गुहिका वाहिकाओं का संयोजन है ये। तो इसमें ये देखिए एरो जो है इस डायरेक्शन में ब्लड बहता है, ये पोस्टीरियर सर्कल है
ये वेंट्रल नर्व कोड है बीच में, सेगमेंटल गैंग्लिया है, ब्रांचेज ऑफ डोर्सल चैनल है, लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल है। इस तरीके से ये चलती है। अब हिरुडीनिया का एक खंड में रुधिर गुहिका तंत्र के पार्श्व दृश्य का आरेखी निरूपण आपको हम बता रहे हैं, इसको समझिए। इसमें वितरक वाहिकाएं पोषक तत्व देह भित्ति एवं आहार नाल की भित्ति को पहुंचाने का कार्य करती हैं, जबकि पार्श्व पृष्ठीय शाखाएं रक्त को संग्रह करने का कार्य करती हैं, और जो रक्त को पार्श्व वाहिका में डालती हैं। आहार नाल से रक्त दो पार्श्व आंतरीय शाखाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है और पार्श्व वाहिकाओं की पृष्ठ संघानियों के द्वारा पार्श्व वाहिकाओं में डाल दिया जाता है। अधर वाहिका देह भित्ति के पार्श्वीय, अधर पार्श्वीय, अधर एवं मध्य पृष्ठीय भागों एवं वृक्कों को रक्त पहुंचाती हैं, और पार्श्वी और पार्श्व पृष्ठीय शाखाएं इन भागों से रक्त एकत्रित कर उसे पार्श्व वाहिका में पहुंचाती हैं। पार्श्व वाहिकाएं अपनी पार्श्व अधरी शाखाओं और वृक्कों, जननांगों, आहार नाल, देह भित्ति के अधर भागों को रक्त पहुंचाती हैं। इन अंगों से रक्त एकत्रित करने का कार्य पार्श्वीय तथा पार्श्व पृष्ठीय शाखाएं करती हैं, जो रक्त को वापस पार्श्व वाहिकाओं में डालती हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, एक खंड के अंदर रुधिर गुहिका तंत्र के पार्श्व दृश्य का आरेखी निरूपण यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एक टीएस है जिसके अंदर ब्लड के फ्लो को बताया गया है। ये सेकंड नेफ्रिडल ब्रांच है। ये वेंट्रल कमिश्योर ऑफ द लेटरल है। ये इस तरह से डोर्सो इंटेस्टाइनल है। डोर्सल कमिश्योर ऑफ द इंटेस्टाइन है। ये फर्स्ट चैनल ब्रांच ऑफ द वेंट्रल साइनस है। इस प्रकार से ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है। ये शरीर के पश्च शरीर के में चारों ओर अनुदैर्घ्य रुधिर गुहिकाओं एवं वाहिकाओं का संयोजन वाला डायग्राम है, ये आपको बनाना है। और जोंक के एक खंड में रक्त गुहिका तंत्र का आरेखी निरूपण है, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके अलावा आपको ये पॉइंट समझाने हैं। द्वितीय जोड़ी पार्श्व वाहिकाएं, पृष्ठ पार्श्वीय शाखाएं, पार्श्व पृष्ठीय शाखा, पार्श्व अधरी शाखा, इनके अंदर जैसे ब्लड बहता है उसको ठीक से समझाना है। जैसे प्रथम जोड़ी वेंट्रल चैनल, पृष्ठ आंतर शाखाएं, पृष्ठ पार्श्व शाखाएं, ये है ना डोर्सल चैनल, वेंट्रल चैनल, लेटरल चैनल। इस प्रकार से आपको पूरे हिरुडीनिया के अंदर हीमोसिलोमिक सिस्टम ऑफ हिरुडीनिया एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच।